हाँ जी सर, आपके पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसको हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है वी नॉट, और क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई 7r। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टू मेक v इज इक्वल टू ओमेगा आर, राइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास यहाँ पर v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टू मेक तो v इज इक्वल टू ओमेगा, राइट। तो अब आप देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका बेसिकली तो पॉइंट पी से पास कर रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आप मतलब कि आप देखिएगा तो पॉइंट पी के अबाउट जीरो है, राइट। मतलब कि आप पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो m इंटू वी नॉट इंटू आर और प्लस है हम मतलब कि हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू वी नॉट बाई 7r और बराबर, तो जब प्योर रोलिंग आपका जब स्टार्ट हो जाएगा तो तब का एंगुलर मोमेंटम है आपके पास 7/5 इंटू एम इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। तो यहाँ से आपके पास v बेसिकली प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है, मतलब कि आ गया है तो 37 वी नॉट बाई 49, और ओमेगा प्योर रोलिंग आ गया है 37 वी नॉट बाई 49 है, राइट। तो चूँकि मैंने यहाँ पर मतलब कि स्टार्टिंग में क्या कहा है कि आपके पास यहाँ पर तो v इज़ ग्रेटर देन ओमेगा आर है, राइट। मतलब कि आपके पास यहाँ पर जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो टू मेक तो v इज इक्वल टू ओमेगा, राइट। तो अब v एट एनी टाइम t आप क्या लिखिएगा, वी नॉट माइनस म्यू जी टी और बराबर ओमेगा एट एनी टाइम t आपके पास आता है बेसिकली अल्फा टी, अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी, और प्लस साइन इसलिए है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली आपका ओमेगा को बढ़ा रहा है, और प्लस इनिशियल ओमेगा नॉट जो है आपके पास वी नॉट बाई 7r, ये है आपके पास ओमेगा एट एनी टाइम t इंटू आर। तो वी इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब कि आर लगाने से आपके पास आ गया है बेसिकली, तो वो टाइम आ गया है जब आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, तो टी इक्वल टू आ गया है बेसिकली 12 वी नॉट बाई आ गया है आपके पास 49 म्यू जी, और वी प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 37 वी नॉट बाई 49, और ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 37 वी नॉट बाई 49 आर। अब अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आपको बताना है वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप उसके लिए लगा देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो 7/10 इंटू एम इंटू तो वी प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 37 स्क्वायर बाई 49 स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर, अगेन 7/10 इंटू एम इंटू तो वी प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 37 स्क्वायर बाई 49 स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास हाफ एम वी नॉट मतलब कि स्क्वायर, और प्लस हाफ आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट का मतलब कि स्क्वायर, ओमेगा नॉट है आपके पास बेसिकली तो वी नॉट बाई 7r का होल स्क्वायर, राइट। या फिर आप चाहें तो इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, तो v माइनस ओमेगा इंटू डी टी से आपके पास स्लिपिंग हो रहा है, तो माइनस बेसिकली इंटेग्रल मतलब फ्रॉम जीरो से लेकर कर तो 12 वी नॉट बाई 49 म्यू जी, और v एट एनी टाइम t है वी नॉट माइनस म्यू जी टी माइनस ओमेगा एट एनी टाइम t है आपके पास वी नॉट बाई 7r, और प्लस है आपके पास 5 म्यू एम जी आर बाई 2 एम आर स्क्वायर इंटू टी इंटू आर इंटू डी टी और इंटू एफ बराबर है मतलब कि आपके पास म्यू एम जी। तो यहाँ से भी आपके पास वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का सेम ही आंसर आएगा, राइट।